दिन दिहाड़े गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। इस वक्त हम गंग्याल में हैं। गंग्याल में जो फैक्ट्रियां हैं वहीं की ये तस्वीरें एक ऑफिस की हम दिखा रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही दो लोग बाइक सवार जो हैं वो आते हैं, यहां पर उनके ऑफिस के अंदर घुसते हैं और गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। यहाँ तोड़फोड़ करते हैं और अंदर की बात की जाए जो उनका सिस्टम है वो भी तोड़ देते हैं। और एक डीवीआर होता है जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसका वो हार्ड डिस्क है वो निकाल के यहाँ से निकल जाती है, यानी कि अपना जो सबूत है वो भी साथ में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर जो स्टाफ है उनके साथ कहीं ना कहीं मारपीट करने की बात जो है वो भी सामने आई है। यहाँ पर हमारे साथ जो काम कर रहे हैं इस ऑफिस में ये मैम है, इन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या पूरी बात हुई, कितनी देर पहले का ये वाक़या है? सर ये अराउंड 3 o'clock की बात होगी, 3:15 की बात है। हम लोग सारे अंदर बैठे हुए थे और एक सरदार से भैया बड़े से थे, वो आए। उन्होंने सबसे पहले इनको बाहर दो थे। पहले एक आए थे, अच्छा। बाद में 2 आए थे। पहले एक आया, उन्होंने इनको बुलाया बाहर, तो ये बाहर चले गए। तो वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे, तो हमने भी सोचा हम भी देखते क्या हुआ। तो उन्होंने, मैंने जब बाहर देखा तो वो उनसे मारपीट कर रहे थे। उसके बाद सर जब हम लोग आपके ही यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ मारपीट? हाँ जी, ये मेरे मैनेजर सर हैं यहाँ पे, तो उनके साथ मारपीट कर रहे थे। उसके बाद सर हम लोगों ने देखा तो उन लोगों ने हमें भी अंदर आने के लिए बोला। हम अंदर चले गए। अंदर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले इन्होंने फिर से उनको मारपीट की इन दोनों के साथ। मेरे एक और एम्प्लॉय हैं, वो भी यहाँ पे है नहीं, तो उन्होंने कर मारपीट की। और फिर उन्होंने वो जो पंजाबी लोग रखते हैं वो उससे उनको डराया कि वो कैमरे के लिए बार बार पूछ रहे कि कैमरा कहाँ पे है, कैमरा कहाँ पे है। तो उन्होंने उसी बात के लेकर उन्होंने हाथीपाई की और उसके बाद उन्होंने पूरा तोड़-फोड़ मचा दी वहाँ पे आके। क्या ऐसा लग रहा था कि कोई उन्होंने नशा वगैरह किया हुआ, ऐसा लग रहा था? हाँ शायद वो ड्रिंक ऐसा पहले कभी हुआ है यहाँ पे? नहीं, मेरे को 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, अभी तक आज तक कभी नहीं पहले हुआ। कभी नहीं देखा। कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ, जैसे आप कह रहे थे, उन्होंने अपनी ही कृपान जो उनके हाँ, पास अपनी कृपाण निकाली थी। उसके साथ आपको डरा रहे थे वो। हाँ जी। तो तोड़ा गया है अंदर? हाँ, काफ़ी तोड़-फोड़ की। उन्होंने हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर, कैमरा पूरा निकाल दिया, उसका डीवीआर लेके चले गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वो इनका ऑफिस का कैबिन है। ये ऑफिस है आपका, ऑफिस का कैबिन है। और उसके अंदर की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़, आप मेरे को दिखा देंगे कहाँ पर उन्होंने, आप यहीं थे, अंदर ही थे तब जब तो यहाँ हम दिखा देंगे कि जो तोड़फोड़ हुई है यहाँ पर जो की गई है, ये फैक्ट्री जो है ये गंग्याल में है, जहाँ पर ये सारा मामला जो है वो सामने आया है। बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तोड़ा गया है, इसके अंदर जो सिस्टम रखा गया है उसमें भी तोड़फोड़ जो है ये सामने यहाँ पर की गई है। और एक डीवीआर रहता है, वो पूरा निकाल के वो निकाल दिया उन्होंने। हाँ जी, और लैपटॉप था वो पूरा तोड़ दिया। और लेकर के क्या गए हैं यहाँ से वो? लेकर तो हाँ, डीवीआर जो था, जो रिकॉर्डिंग हाँ करता जी, है वो लेकर। इसको भी गिरा दिया नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम जो है यहाँ पर दिन दिहाड़े आप देख सकते हैं गुंडागर्दी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर फैक्ट्री का काम हमेशा चलता रहता है, एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से ये दो लोग थे ये दो लोग आए थे, दोनों सरदार थे, ये दो लोग आए थे यहाँ पर और दोनों ने यहाँ पर मारपीट भी की, सामान भी इनका तोड़ गए। और जो डीवीआर रहता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, बताया जा रहा है कि जिसमें वो सिस्टम रिकॉर्ड करता है वो भी यहाँ से वो उखाड़ के ले गए हैं ताकि कोई सबूत ना रहे। और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना फेस जो है वो कवर किया हुआ था ताकि जो भी लोग उनको ताकि उनकी पहचान जो है वो छुपी रहे। फिलहाल जो यहाँ के मालिक हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अंदर की विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं जिस तरह से गुंडागर्दी देखी जाती है, जम्मू कश्मीर अगर बात की जाए तो पीसफुल एरिया है, लेकिन जिस तरह के अब हालात देखने को मिल रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। तोड़फोड़ दिन दिहाड़े, रात के समय में तो होती है, आजकल चोरियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है ये अपने आप में अचंभित करने वाला है, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पर फैक्ट्रीज़ है, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पर रहते हैं। और अब इस तरह के मामले अगर यहाँ पर भी आने लगेंगे तो कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जिनके साथ मारपीट की गई है उनके साथ भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप मैनेजर हैं यहाँ के, आपके साथ मारपीट हुई है? जी। क्या हुआ था? एक्चुअली मैं कहीं काम से गया हुआ था बाहर, मैं जस्ट अभी अंदर पहुंचा तो पीछे से एक बंदा आ गया, सरदार, मोटा सा, शराब पी थी उसने। अच्छा, शराब नशे में ही? नशे में था, ठीक है। आते ही मुझे सबसे पहले उसने बोला, दरवाजे को धक्का मारा, वो उनके लिए बोल रहा कि ये तो कहाँ है, गुलशन कुवाड़िया। अच्छा, ठीक है। मैं समझ गया कि जो बंदा उसी टाइप का ही है। मैंने बोला उनकी फैक्ट्री ये बाबूजी ये हमेशा उधर ही बैठते हो दूसरी फैक्ट्री में, ठीक है, इधर काम ही आते हैं। मैंने बोला, वो कह रहा कि चलो मुझे वहाँ पर छोड़ के आओ, ठीक है। मैं उसको उधर लेके गया, उधर उसको कोई नहीं मिला, ये खाना खाने के लिए गए हुए थे, ठीक है। उसके बाद मुझे बोल रहा कि इसका सिस्टम कहाँ, जो कैमरे शैमरे रिकॉर्डिंग होती कहाँ होती है। मैंने बोला वो इधर होती है, पर वो कह रहा मुझे उतार के दो। मैंने बोला मुझे उतारना नहीं आता है। उसने फिर मुझे 2-3 थप्पड़ मारे, ठीक है। हाँ, उसके बाद उसने चाकू निकाल लिया
वो कहता अभी निकाल के दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे साथ लड़का बेचारा अकाउंटेंट काम करता है इधर। मैंने बोला उसको आता है, वो उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं ये निकाल लेगा। वो उतारने लगा बेचारा, उससे आखिर इतनी जल्दी थोड़े उतरेगा, 20-25 कैमरे लगे इतनी जल्दी। वो कह रहा है पीछे हटो, उसको 2-3 थप्पड़ मारे बेचारे को, उसके इधर चाकू रख लिया। फिर उसको बोल रहा है कि पीछे हटो, उसने खुद ही सारा खींचा, सब नीचे आ गया सारे। उसके बाद उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। फिर ये देखो शीशे के ऊपर निशान बने हैं, उनके बाद जो चाकू था ना उसके ऊपर निशान बनाए हैं। उसके बाद जाते समय जो उसको तोड़ के गया। तो फिर निकल यहाँ से बाइक लेकर आए थे, बाइक लेके आए, बुलेट बाइक निकल गए। क्या उन्होंने मास्क लगाया होता? पहचान नहीं, है? पहचान है, पहचान है। यानी कि अगर पहचानना होगा तो आप उनको बिल्कुल, पहचान बिल्कुल लेंगे। ये दो लोग थे, दोनों सरदार थे, दोनों और बाइक पर आए थे। बाइक पर। ये 1-1.5 घंटे पहले का मामला है। ये गंग्याल में फैक्ट्री है और यहाँ 2 बजे के ऑलमोस्ट लगभग 2 बजे के करीब। यहाँ पे आपके यहाँ कोई सिक्योरिटी है? फिलहाल कोई सिक्योरिटी रखी गई है आपके यहाँ? सिक्योरिटी नहीं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये काम कर रहे हैं गंग्याल में हैं, आप समझ सकते हैं कि गंग्याल का एरिया कैसा रहता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर है और उद्योगपति जो है यहीं से अपना सामान जो है आगे भेजते हैं। ये मालिक हैं, इन्हीं से बात। सर, क्या पहले भी कभी ऐसा मामला सामने आया? नहीं सर, नहीं पहले अचानक जिस तरह से ये मामला सामने आया है। ये हम 2002 से ज़मीन ली थी, 2004 में हमने फैक्ट्री लगाई यहाँ पर, ये वाली फैक्ट्री। तो हम फैक्ट्री चला रहे थे, 2004 वो चल रही, किसी को आना नहीं जाना नहीं, किसी से कुछ बात नहीं। कोई ये अचानक ये कोई लोग पार्टी है, पता नहीं कौन है कौन नहीं, ये 2019 में ले आते हैं जी जगह हमारी है, किसी नोटरी से लिख के ले आते हैं कि ये जगह हमारी है। तो हमने अपने वकील से कहा, तो ये वकील आपस में चल रहा था। तो इन्होंने कभी पुलिस वालों को कुछ करते होंगे, पुलिस वालों कभी ये कभी वो उधर इधर करते रहे बड़ी देर। अब हमने इन्होंने कोई एसडीएम को दरख्वास्त दी थी क्योंकि ये जगह हमारी है। तो हमने एसडीएम साहब को कहा भी ये कागज़ सारे उनको पेश किए, हमने ये हमारी रजिस्ट्री है, ये हमारा इंतकाल है, ये हमने ये बिजली के कागज़ हैं 2004 के, ये जीएसटी के कागज़ हैं, ये जो जितनी भी अथॉरिटी है सभी अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट साथ लगा के हमने एसडीएम साहब को पेश किए। यानी कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये वो पार्टी भी हो सकती है जिसने अटैक किया? बिल्कुल। हम गए तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने बुलाया पे हमने दोनों पार्टियां अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर 5 तारीख को आ जाओ। तो कल डेट थी 5 तारीख, कल एसडीएम साहब ने बुलाया हुआ। आपने जाना? हाँ जाना था। तो ये पहले आके, इनके पास कुछ नहीं है, ये फराडी लोग हैं, तो ये करके तो इसलिए इन्होंने गुंडागर्दी करके आपको डराने की कोशिश, ये डराने के लिए कि हम उधर ना जा सके, जहाँ कुछ ना कर सके, हम उधर ना पहुँच सके। अगर जाएंगे तो हम डॉक्यूमेंट बताएंगे, तो ये हम ये डराया गया कि हम वहाँ पर नहीं जाएँ, तो ये थ्रेट देने के लिए आए। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं क्योंकि मामला जिस तरह से इन्होंने बताया, ये मामला भी हो सकता है 2002 से 3 से 2 से ये इनके ज़मीन पर ये फैक्ट्री चल रही है और 2019 में ये मामला सामने आता है। और आप समझ सकते हैं किस तरह के माहौल जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पर अभी हो चुका है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ के साथ, इनके जो मैनेजर हैं उनके साथ मारपीट की गई है, इनके और एक एम्प्लॉई है उनके साथ मारपीट की गई है, एक महिला है उसके साथ भी यहाँ कहीं ना कहीं बदसलूकी जो है वो की गई है, तोड़फोड़ सामने आपको दिखा दे। और अंदर की तस्वीरें मैंने दिखाई है, जो सिस्टम इनका पूरा तोड़ दिया गया है और जो रिकॉर्डिंग सिस्टम रहता है CCTV का, उसे पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। और कहीं ना कहीं पुलिस को ये चीज़ देखनी होगी क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर इस तरीके से नहीं है, इन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा है। वो लोग आए जिसने उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं उन्होंने नशा भी किया हुआ था और नशे के साथ साथ वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके चले गए हैं और ये आगे भी कभी भी आ सकते हैं। और ये अभी इंश्योर कहीं ना कहीं जो है, आपने अभी कोई रिपोर्ट पुलिस में करवाई? रिपोर्ट अभी हम गए थे, SHO साहब आए थे, उन्होंने आगे कहा कि पुलिस रिपोर्ट दे दो, तो हम थाने गए थे, तो हमने एप्लीकेशन लिख कर दी। और वो मौके पर SHO साहब भी आए थे और उनके साथ स्टाफ के 2-3 बंदे भी आए थे। आपके यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, ये जिस तरह से आज आ गए हैं, नशा कल भी आ सकते, किसी टाइम भी हम 6 बजे छुट्टी करते हैं, किसी इधर जाके खड़े हो सकते हैं, ये कुछ लेके इधर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रात को आके हमारे आदमी जो स्टाफ रहता है उसको धमका सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको पुलिस से कहीं ना मदद चाहिए, बिल्कुल सिक्योरिटी तो चाहिए ही, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पूरे तरीके से ये मामला, अगर दिन दिहाड़े ऐसा मामला सामने आ सकता है, वो भी जम्मू जैसे शहर में, गंग्याल में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है। और ये फैक्ट्री जो है 1-2 एम्प्लॉयज़ नहीं, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर 2 लोग आकर मारपीट करके चले जाते हैं, डरा धमका कर चले जाते हैं। यहाँ पर जो सामान है वो
तोड़ा जाता है और अंदर से रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसे भी साथ में ले जाते हैं ताकि उनकी शनाख्त ना की जाए। हालांकि उनके जो मैनेजर उन्होंने कहा कि मैं उन्हें पहचान सकता हूं अगर वो सामने आ जाए, लेकिन एक और मोड़ इस पूरी घटना में सामने आया है कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि झगड़ा जो है वो कहीं ना कहीं ज़मीन को भी लेकर सामने आ रहा है। कल ये कह रहे थे कि हमने एसडीएम साहब से मिलने जाना था, एसडीएम साहब से मिलना था, उनको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री के सब वो दिखाने थे क्योंकि हमारे पास पूरा प्रूफ है कि ये ज़मीन हमारी है और हम पिछले 20-22 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस फैक्ट्री को चला रहे हैं। और अचानक से कोई और पक्ष जो आ जाता है, एक और टीम आ जाती है, वो कहती है कि ज़मीन अचानक हमारी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और ये इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं शायद ये वो लोग भी हो सकते हैं, दूसरी टीम वाले, जो हमें डराना धमकाना चाहते हैं कि ताकि हम जो है पीछे हट जाए, ये ज़मीन वो हथियाना हमसे चाहते हैं। ये दूसरा मोड़ आ चुका है और कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी होगी और उन लोगों को पकड़ना होगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आ जा सकते हैं दिन दिहाड़े वो इस तरह कारनामा करके यहाँ से निकल जा सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ से निकलेंगे, उनका क्या हाल हो सकता है। उन पर भी कहीं ना कहीं गाज जो है वो गिर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो है CCI के अरुण गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ क्योंकि ये पूरी टीम इनकी रहती है, अभी बातचीत की जाएगी। सर, एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि दिन दिहाड़े यहाँ पर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं ये अभी रात में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, आप पुलिस को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी यहाँ प्रोवाइड करिए, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमला को दिन दिहाड़े करके जो कुछ भी आज हुआ है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस तरह की गुंडागर्दी जो है, और स्पेशली क्योंकि ये हमारे मेंबर भी हैं, अदरवाइज़ भी मैं ये कहूँगा कि चैम्बर जो है इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। SSP साहब से भी मेरी बात हुई, SHO से भी बात हुई। SHO मौके पे यहाँ पर आए और मुझे उन्होंने एश्योर किया कि मैं पूरी कार्रवाई जो है करूँगा। SSP साहब से मेरी बात हुई, अभी रिसेंटली उनका मुझे फ़ोन आया है और उन पर धारा जो है और सख्त धारा जो है वो लगाई गई है। और इन केस अगर वो लोग भागने की कोशिश करेंगे, उनका परिवार जो है वो पुलिस स्टेशन पे बैठेगा, ये मुझे एश्योर किया गया है। और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जो आज हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये फर्दर कभी भी किसी के साथ नहीं है। इसलिए तौर पर अरुण गुप्ता जी हमारे साथ थे और प्रेसिडेंट हैं, मेंबर हैं, ये सभी इनके, क्योंकि सबका साथ ये देते हैं और कहीं ना कहीं भी मुश्किलें जो है व्यापारी जगत में किसी भी व्यापारी को आती हो तो आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। और इन्होंने कहा कि बातचीत हो चुकी है पुलिस के साथ, जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, जिन लोगों ने भी ये गुंडागर्दी की है, उनकी पहचान होने के बाद सीधे तौर पर अब उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, उन पर जो धाराएँ हैं, जो चार्जेस हैं वो लगाए जाएंगे। अगर वो नहीं सामने आते तो कहीं ना कहीं जो उनके सगे संबंधी हैं उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि अगर ये आ जा सकते हैं तो कभी फिर से ये दोबारा इस तरह का हमला कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी जो लोग हैं उन पर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए हमें सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस जो अपनी कार्रवाई है वो सही तरीके से कर जाए तो शायद आगे ऐसा मामला सामने नहीं आएगा। ये गंग्याल का मामला था जहां पर ये फैक्ट्री है और यहीं पर ये तोड़फोड़ की गई थी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।